वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आरटी सेंटर हैदराबाद और ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर जब्बलपुर का जो पेपर था बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर से ही मैंने इसमें हैंड नोट्स बनाया हूं, ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले, क्योंकि पेपर में थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। आप ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैंने 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं, जिसमें जीके, उसके बाद जनरल साइंस, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले मैं राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली का आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ टोटल 50 क्वेश्चंस का। तो आप देख सकते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीके के सेक्शन में पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, रबर की वल्नीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर मिलाया जाता है, यानी गंधक मिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन था नरगिस दत्त, स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, मधुबाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरगिस दत्त। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। 5 क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 6 क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। 8 क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट तथा लोकमान तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था होम रूल। 9th क्वेश्चन देखिए, डैश अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। 10th क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी डैश की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 11th क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का नीटवेयर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुपुर। 12 क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। 13 देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होता है? तो देखिए डेंगू होता है, जॉन्डिस नहीं होता, यही आंसर सही हो जाएगा। चिकनगुनिया होता है, जीका फीवर, ये सभी मच्छर के काटने से बीमारी होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन काटने से नहीं होता है? तो जॉन्डिस जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है। 14 देखिए, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। 15 देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 16 क्वेश्चन, जब गैस तरल में बदलती है, जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन कहते हैं या संघनन कहते हैं, हिंदी में संघनन कहते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, बीटी बीज डैश से संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। 18 क्वेश्चन देखिए, कौन सा फसल रबी की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। 19 क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन से है? तो बुध, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनता है? तो देखिए ऑप्शन था टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोम फेनिकोल और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इस सभी से मिलकर बनता है। 21 देखिए, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? तो देखिए टीन, सिलिकॉन, हवा, सिल्वर। तो इसमें हवा जो है एक मिश्रण है। 22 देखिए, घर्षण एक डैश है? तो ये क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 सबसे बड़ा जलीय जंतु कौन है? तो ब्लू व्हेल आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखिए 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,00,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स जो साइंस का क्वेश्चन है, कल जो राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली का हुआ था, सेम साइंस का क्वेश्चन मतलब इसके जैसा था।
तो मतलब दोनों, कभी कभी ऐसा होता है कि जीके का सेम क्वेश्चन हो जाता है अलग अलग सेंटरों का। देखिए 25 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नोल और रुश्का ने। 26 देखिए, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे थल समीर कहते हैं। 27 देखिए, प्रत्येक परमाणु में डैश प्रकार के कण होते हैं? तो ये 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 28 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने किया था। 29 देखिए, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्तचाप डैश होता है? तो 120/80 mmHg होता है। 30 देखिए, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब देखिए मैथ के 15 क्वेश्चन 31 से 45 तक देख लीजिए। 31 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 155 मिनट को घंटा और मिनट में बताना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली 120 और 35 में तोड़ा। क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 120 मिनट है यहाँ पर, तो 2 घंटा बन जाता है। और सिंपली 35 मिनट है, जो मिनट में है, तो 2 घंटा 35 मिनट निकल गया। यहाँ पूछा ही गया है घंटा और मिनट में बताया, तो 2 घंटा 35 मिनट। अब देखिए 32, एक पहेली में 8 खाली जगह है, प्रत्येक में हाँ या ना भरना है, तो बताए इसे कितने तरह से हल किया जा सकता है। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा सिक्का वाला क्वेश्चन कि एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके हेड या टेल आने की संभावना क्या है। तो देखिए एक सिक्का कह रहा है तो उसको करते थे कुल संभव परिणाम निकालने के लिए 2 के पावर 1 करते थे। कहते था कि 2 सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना ज्ञात करें, तो 2 के पावर 2 करते थे। 3 सिक्का को उछालने के बाद कुल संभव परिणाम निकालना होता था, तो 2 के पावर 3 करते थे। तो 2 के पावर जितने बार उछाला जाता था उसके पावर करते थे। तो सेम वहाँ पे यही करना है, यहाँ पर भी वही करना है। 8 खाली जगह है तो इसको 2 के पावर 8 कर देंगे कुल संभव परिणाम निकालने के लिए। तो कुल संभव परिणाम निकल जाएगा, 2 के पावर 8 सॉल्व करेंगे तो 256 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है, तो पहिए की परिधि क्या होगा? तो देखिए पहिया किस तरह होता है? वृत्त के आकार का। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इस पर रख देंगे 2 पाई का मान 22/7, आर के मान दिया ही है 24.5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आपका पहिए की परिधि निकल जाएगा। 34 देखिए, 20 मूल्यों का औसत 18 है, प्रत्येक मूल्य में से 3 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? देखिए एवरेज में इस तरह का बहुत क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एवरेज मान लीजिए 20 मूल्य का औसत 18 है, कह रहा है प्रत्येक मूल्य, जब भी कहे कि प्रत्येक मूल्य में से 5 घटाए 4 घटाए तो औसत में से घटा दीजिए डायरेक्टली। तो 18 में से हम 3 यहाँ पर कह रहे हैं घटाने के लिए, तो 3 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 15। ते ही हो जाएगा नया औसत। अब देखिए यहाँ पर सीरीज है, इसको योग निकालना है टोटल का कितना आएगा। तो देखिए क्या करना कर रहा है, देखिए आपको मैं एक बता दूं कंसेप्ट कि यदि कोई संख्या माइनस में यदि कोई संख्या है उसका पावर सम है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। यदि कोई संख्या के पावर विषम है तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। सेम इसी पर है। देखिए -1 के पावर 101 है, तो 1 से यहाँ पर विषम है, रिजल्ट भी क्या होगा? माइनस में ही आएगा। तो -1 इस तरह करेंगे 101 बार तो -1 ही आएगा। फिर देखिए प्लस -1 के पावर 102 है, तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि पावर सम है। तो देखिए क्या हुआ, पहले -1 फिर +1, फिर इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो -1 फिर +1, इस तरह सॉल्व करते करते आप जाएंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पर -1 के पावर 200 है यहाँ पे, तो ये भी इसका पावर सम है, तो ये इसका रिजल्ट भी सम थी पॉजिटिव आएगा तो प्लस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 +1 कट गया, फिर -1 +1 कट गया, इस तरह सब कट जाएगा, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको सॉल्व कर दिए। आप देखिए 36, 1 के पावर 4 1 के पावर मल्टीप्लाई 1 के पावर 4 को हल करें। तो देखिए यहाँ पर बेस जो है दोनों के समान है, ए है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो जैसे 1 के पावर 4 है तो ये क्या जुट जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह भाग रहता तो पावर घट जाता। तो ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो जोड़ देंगे, 1 के पावर 4 + 4 करेंगे तो 1 के पावर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, एक कार 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है, तो कार की गति km/h में बताएं।
तो देखिए हमें चाल, गति मतलब क्या है, चाल निकालना है, वो भी किलोमीटर में। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए दूरी कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, और सेकेंड दूरी दिया है 10 मीटर की दूरी दिया है, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड। तो 10/1 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड में आगे निकल गया चाल। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में किलोमीटर में बताना है, तो देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा, तो उसको 18/5 से भाग, उसको सॉल्व करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर कार की गति निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के बक्से के सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार एक घन जैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर घन का क्षेत्रफल पूछा गया, सतह क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो घन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², 6 भुजा स्क्वायर। तो देखिए 12 सेंटीमीटर किनारा मतलब क्या होता है, भुजा, तो 6 गुणे 12 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकल रहा है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर आयतन निकलता तो इसका सेंटीमीटर क्यूब होता। तो आई होप समझ गए होंगे। 39 देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 33.33 को भाग देना था 1.1 से। तो देखिए ये ऊपर से दशमलव को हटाएंगे, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद जीरो थी है, डेसिमल है, तो नीचे क्या करेंगे 100 लिखेंगे, 100 लिख दिए। नीचे एक अंक के बाद बीच में डेसिमल है तो ऊपर, इसको ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, आप इसको कट पिट करेंगे तो 30.3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पेन जो चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं। देखिए 20 लीटर और मान लीजिए एक 20 लीटर ये है और ये 36 लीटर के मिश्रण हैं। मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 है। मान लीजिए पहले में स्पिरिट का अनुपात देखिए 3:7 है और दूसरे में 7:5 है। मैंने बहुत अच्छे तरह से नोट्स बना दिया हूँ। कह रहा है दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो सबके अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर इसको ऐड कर देंगे स्पिरिट और पानी को। तो देखिए जो फर्स्ट मिश्रण है उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात है 3:7, तो इसको जोड़ेंगे 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, रेशियो में तो 10 आ गया, जबकि टोटल मिश्रण 20 लीटर है। 10 बराबर हो जाएगा 20 के, तो 1 यूनिट का माना जाएगा 2, तो स्पिरिट निकल जाएगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लीटर स्पिरिट आ गया। पानी कितना हो जाएगा 7 दूना 14 लीटर पानी हो जाएगा। सेम कंडीशन सेकंड वाले मिश्रण में लगाएंगे। देखिए टोटल मिश्रण 36 लीटर का है और यहाँ पर रेशियो में जो 7:5 है तो इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 बराबर हो जाएगा 36 लीटर के, तो 1 यूनिट का माना जाएगा 3। तो स्पिरिट का मान निकल जाएगा 7×3 = 21 और पानी का मान निकल जाएगा 5×3 = 15। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए नए में क्या करेंगे तो अब दोनों को जोड़ेंगे, तो स्पिरिट यहाँ पर कितना है 6 है और सेकंड वाला में 21 है, तो 6 और 21 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा स्पिरिट का, और पानी को 14 है और सेकंड वाला में 15 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो नए जो यथी है नए जो मिश्रण है उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात हो जाएगा 27:29। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 हल करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के काम करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 14 या 6 20 हो जाएगा, 20 में से 5 घटा देंगे 15 हो जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दूना 30, सिंपली कर देंगे। 42 देखिए x + 3 और x - 3 का गुणनफल होगा। तो आप सभी जानते हैं एक फार्मूला होता है, ये देखिए a + b और a - b है, तो इसका फार्मूला होता है a + b और a - b का फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे a² - b² के सूत्र होता है a + b और a - b। तो सिंपली ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x²। अब 3 को 3 × 9 तो x² - 9 हो जाएगा आंसर। 43 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक बाग में 7056 पेड़ हैं
यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर है तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसका वर्ग निकाल देंगे तो कुल पंक्तियों की संख्या निकल जाएगा कि एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या कितने के बराबर है। तो देखिए 7056 है, 7056 का हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 84। तो कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 84। 44 देखिए, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेगा। तो बिल्कुल सिंपली इसको लगा देंगे एक एक नियम से। तो देखिए 25 टोकरी कितने दिन में, 35 दिन में, तो 110 टोकरी बुनने के लिए 35/25 मल्टीप्लाई 110 कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 154 दिन आ जाएगा। 45 देखिए, यदि x के पावर 3 -7 के x प्लस 9x कारक है x प्लस 3 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले कारक जो है x प्लस 3 इसको बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 3 - 3। अब यही x का जो मान है इस सब में पुट करेंगे तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, पुट किया और उसके बाद सॉल्व आप करेंगे तो k का मान निकल जाएगा 3। ये आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन 46 से 50 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। BMX DNW FO भी उसके बाद पूछा गया था, खाली स्थान में भरना था। तो देखिए पहले B के बाद यहाँ पर D बढ़ा, 2 बढ़ा, BCD, फिर D के बाद F हुआ यानी 2 बढ़ा, फिर आगे भी 2 बढ़ेगा तो FGH तो H हो जाएगा। सिंपली सेकंड में MNO, बीच वाला में MNO, उसके बाद P हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट है XWV, उसके बाद U, एक एक घट रहा है तो HPU आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। गलत चुने, देखिए 22, 33, 66, 99, 121, 279, 594। तो देखिए ये सभी 11 से विभाजित है, जबकि 279 जो है ये 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह गलत कथन है। अब देखिए 48 यहाँ पर कह रहा है कि सेक्रेटरी का लिखा गया है YTIRUCES, मतलब सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी इसको हम अपोजिट करके लिख दिया गया है। तो उसी तरह इन्वेस्टिगेशंस का क्या होगा, तो कोडिंग क्या होगा, तो इसको भी पलट के लिख दीजिए, पीछे से पहले N लिखिए फिर O लिखिए, तो इसको पलट के लिख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्यूब का संबंध स्क्वायर से है तो स्क्वायर का संबंध किससे होगा। तो ये पूछा गया था। देखिए क्यूब मतलब घन, घन मतलब पावर 3 होता है ना घन में, और उसके बाद स्क्वायर में पावर होता है 2। तो देखिए 3 से 2 हुआ तो फिर कह रहा है कि स्क्वायर का संबंध किससे होगा, था 2 से 1 हो जाएगा, यानी लाइन था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था बिंदु, लाइन, विमान, विमान इस तरह लिखा था, त्रिभुज, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन। 50 क्वेश्चन देख लीजिए, एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है तो 14 साल में कितने दर्जन पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको भी एक एक नियम से बनाएंगे। 6 साल में 324 पेंसिल की आवश्यकता होती है तो एक साल में कितना होगा, 324/6, और तो 14 साल में कितना होगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 756 पेंसिल की आवश्यकता होगी। लेकिन हमें दर्जन में पूछा गया है तो 756 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 63 दर्जन आ जाएगा। तो यह रहा 28 फरवरी 2021 RT सेंटर हैदराबाद और ग्रेडिनियर के सभी सेंटर का ये क्वेश्चंस है। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए।